आज फिर जल्दी आ गए हैं वॉक करने। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम आ गए हैं इन पार्क में। इस पार्क में हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे बहुत है, तो यहाँ वॉक करने में अच्छा लगता है। कल भी आया था सुबह, लेकिन कल वीडियो नहीं बना पाया था। तो आइए इन खूबसूरत पार्क में आज फिर से चलते हैं। आज भी 10 किलोमीटर का टारगेट रहेगा और देखते हैं कि कहाँ तक सक्सेस हो पाते हैं। तो चलिए आज की वॉक शुरुआत करते हैं। यहाँ मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, जो पेड़ है ना, इसके बीच में चलना काफ़ी अच्छी बात है। सुबह जब ऐसे हम वॉक करते हैं तो पूरा दिन तरोताज़ा होता है। और ये देखिए कैसे इन्होंने पेड़ को सजा रखा है। इसे कहते हैं कि अगर कोई भी बेकार जगह पड़ी हो तो उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे यहाँ पे लोग जो कभी नहीं आते होंगे अब इन खूबसूरत जगह पे आ रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा इन पेड़ों से बाहर निकल के अपने रूट पे चलता हूँ, नहीं तो मैं वीडियो ही बनाता रह जाऊँगा और वॉकिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये हमारा रूट है। अब इस पे हम मैं आपको ये ज़्यादातर ये पेड़ पौधे दिखाता हूँ तो आप खुद कहेंगे कि लगता है किसी खेत में आ गए हैं, जहाँ सही तरीके से पेड़ लगाया गया है। और हकीकत भी यह है कि एक वाजिब तरीके से पेड़ को यहाँ पे लगाया गया है। कई लोग वॉक कर रहे हैं, कई लोग घूम रहे हैं, उनमें एक हम भी हैं। देखा जाए तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ना, इतने लेजी होते हैं। अब एक हमारे मित्र हैं, वो डेली रात को सोते हैं 1-2 बजे, और उनको जो व्यक्ति जब रात को 2 बजे सोएगा वो सुबह 5 बजे उठ ही नहीं सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि रात को 2 बजे जग कर के बहुत कुछ काम करना है। सिर्फ घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बैठे रहते हैं। तो ये क्या है कि ये अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। रूटीन होना चाहिए। 10:30 तक सो जाइए, सुबह 5 बजे उठ जाइए। थोड़ा सा उसी में 19-20 टाइमिंग कर सकते हैं। लेकिन ये तो महाराज सोते ही हैं 3 बजे, तो कैसे उठेंगे सुबह 5 बजे। ये यहाँ पे अच्छा लगता है, जैसे इतनी हरियाली आपको सुबह सुबह अगर देखने को मिल जाए तो ये आपकी आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ ये इस तरीके के जब पेड़ पौधों के बीच में आप रहते हैं तो मन भी शांत रहता है, दिन भी अच्छा गुजरता है। इसलिए मुझे ये पार्क काफ़ी पसंद है और मैं यहाँ पे ही रेगुलर अब आ रहा हूँ। ये पौधे, ये पेड़, ये पार्क की बनावट, हर तरफ हरियाली। ये ऐसे रास्ते बनाए गए हैं बीच में कि लग रहा है स्वागत के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये घर काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ के जो गार्ड हैं उनके लिए ये बनाया गया है, इस माली कह सकते हैं। और ये ऐसा लग रहा है गांव में जो पुराने घर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा। पार्क को मेंटेन करने के लिए काफ़ी स्टाफ भी हैं यहाँ पे। ये पंप हाउस है जहाँ पे पानी आता है और सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। आपको भी ज़रूर अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के नज़दीकी पार्क में, सड़क पे जब भी मौका लगे वॉक ज़रूर करना चाहिए। और ये तो घने जंगलों के बीच ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं। और आपको बताऊं कि पहले मैं भी नहीं जाता था वॉक करने, बहुत लेजी की तरह सोया रहूँगा 8-9 बजे तक। लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगता है। 6 बजे नींद खुल जाती है और लगभग 7 बजे के आसपास निकलने का प्लानिंग में रहता हूँ और 7 बजे मोस्टली पहुँच ही जाता हूँ वॉक करने के लिए।
और यहाँ आने के बाद जो ये पेड़ पौधा देखता हूँ, आपको पता है हरियाली आपकी आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हरियाली अगर आप रोज़ देखते हैं तो आपकी आँखें कभी ख़राब नहीं होंगी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर काम आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ी भी लगन है, थोड़ा भी कुछ चाहते हैं तो शुरुआत करिए, लोग आपके साथ आ जाएंगे। और शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। हम ये सोचेंगे कि पहले बहुत लोग आए हमारे साथ शुरुआत करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको खुद करिए और मैं करूँगा। मुझे जो करना है पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ सबके लिए, तो जल्दी ही शुरुआत करूँगा। और मुझे तो ये अच्छा लगता है, बाकी आगे भगवान जाने क्या होना है। देख रहे हैं ना हरियाली चारों ओर, कितने पेड़ लगाया गया है सरकार के द्वारा, इसको मेंटेन किया गया है। आम जनता का सहयोग रहता है, सरकार का वर्क रहता है, सब कुछ मेंटेन अच्छे तरीके से। पिछले लगभग 2 महीनों से बारिश इतना ज़्यादा हो रही है पहाड़ों पे, आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में, लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहा है, जिसके कारण से हम पहाड़ों पे जा ही नहीं पाए। अब क्या करें, प्रकृति से प्रेम है, पेड़ पौधों पहाड़ नदियाँ सबसे प्रेम है, तो बड़ा परेशान कि अब मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। तो हमने दिल्ली में ही इस जंगल को ढूंढ निकाला। जब तक पहाड़ के रास्ते नहीं खुल जाते हैं, जब तक पहाड़ सुरक्षित नहीं हो जाता है, तब तक यहीं घूमता हूँ, इन्हीं पेड़ पौधों के बीच थोड़ा समय बिताता हूँ। मेरे मन में तो एक बड़ा विचार भी आया है कि एक बड़ा अभियान चलाऊँगा, अगर आप लोग भी जुड़िए उसमें। पेड़ पौधे पहाड़ नदी सबको सुरक्षित रखना है, साफ़ रखना है। ये प्लास्टिक इन पार्कों में भी इतना गिरा हुआ है, इन प्लास्टिक्स को हटाना है। एक अभियान की शुरुआत करूँगा। देखा जाए तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ना, इतने लेजी होते हैं। अब एक हमारे मित्र हैं, वो डेली रात को सोते हैं 1-2 बजे, और उनको जो व्यक्ति जब रात को 2 बजे सोएगा वो सुबह 5 बजे उठ ही नहीं सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि रात को 2 बजे जग कर के बहुत कुछ काम करना है, सिर्फ घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बैठे रहते हैं। तो ये क्या है कि ये अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। रूटीन होना चाहिए, 10:30 तक सो जाइए, सुबह 5 बजे उठ जाइए, थोड़ा सा उसी में 19-20 टाइमिंग कर सकते हैं। लेकिन ये तो महाराज सोते ही हैं 3 बजे, तो कैसे उठेंगे सुबह 5 बजे। एकदम हरियाली चारों तरफ। और ये बीच में ना यहाँ पे अच्छा रूट बना दिया जाता है जिसमें आप पैदल वॉक करें। बाकी इधर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं। कई लोग इसमें बैठ के योगा कर रहे हैं, कई लोग वैसे भी घूम रहे हैं इन पेड़ पौधों के बीच नंगे पैर। ये दूब घास पे चलने से ना बहुत फ़ायदा होता है। तो हर तरीके के लोग हैं, जिसको जैसे चलना है वैसे चल रहा है। और मैं तो इसी पे ज़्यादा चलता हूँ, इस रूट पे, क्योंकि ये सीधा मुझे लंबी दूरी तय करनी होती है ना स्पीड में। हाँ, बाद में थोड़ी देर के लिए इन पेड़ पौधों के बीच भी जाता हूँ। अभी चलेंगे थोड़ी देर में। ये इसकी तारीफ़ मैं बहुत करता हूँ, ये अच्छा इन्होंने लगाया है और यही इसकी खूबसूरती है। बाकी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ हर जगह अच्छा है, अच्छा सिस्टम से बनाया गया है पार्क को। 8 किलोमीटर का वॉक लगभग पूरा हो गया है। काफ़ी देर से पूरे पसीने पसीने हो गया, काफ़ी देर से चल रहा हूँ और अभी कंप्लीट नहीं। अभी जा कर के मैं एक्सरसाइज करूँगा आधा घंटा। ये पूरा डेली का रूटीन है मेरा। 8 किलोमीटर का वॉक ज़रूर। टारगेट 10 का होता है, लेकिन थक जाता हूँ तो पूरा नहीं होता है। 8 किलोमीटर का वॉक
और आधे घंटे की एक्सरसाइज। तो अब चलेंगे एक्सरसाइज करने। वॉक को आज यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि पैदल इसलिए चलता हूँ, पहाड़ों पे चलना होता है ना बड़ी लंबी लंबी दूरी तक। ये योगा करने के लिए ये हॉल बनाया गया है, जिनको योगा करना है वो योगा कर सकते हैं। और ये ओपन जिम है यहाँ पे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। अब जिनको ओपन जिम में जिम करना है वो जिम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, आपको दिख रहे होंगे, अंकल जी कर रहे हैं ये ओपन जिम। तो हर तरीके से यहाँ पे सुविधाएं दी गई है। पार्क के कर्मचारी हैं जब अपनी ड्यूटी पे लगेंगे। ये जो पेड़ लगाए ये आंटी हैं एक्सरसाइज कर रही हैं। और ये जो पेड़ लगाए गए हैं ना, ये अब जब एक साइज़ के और एक बड़े हो गए हैं, ये पेड़ भी अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से इस पार्क को काफ़ी सुसज्जित और काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। ये स्टाफ रूम है। मैं तो बोला इसका तो घर बहुत शानदार है। दिल्ली में लोग ऐसे घर के लिए तरसते हैं कि बगीचे के बीच में एक घर हो, और इसको सही है, इसको अच्छा रूम मिल गया है। आगे हरियाली तो बहुत है, और सबसे प्लस पॉइंट इस पार्क का वही है हरियाली। कभी आप पहाड़ों पे पैदल ट्रैक करेंगे तो आपको एक एक दिन में 10-10 किलोमीटर चलना होता है, और उस दौरान ये जो पैदल जो अभी मैं चल रहा हूँ, जो ये प्रैक्टिस है, ये काम आता है। और जल्दी ही फिर से एक बड़े ट्रैक पे चलेंगे, और वो ट्रैक अभी डिसाइड हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे मौसम ठीक हो जाए थोड़ा, अभी जैसे पहाड़ों पे चल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लैंडस्लाइड वगैरह, ये सब जैसे ठीक हो जाएगा फिर चलेंगे पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने। ओह कितना खूबसूरत फूल है, रेड रेड फूल, वाह। सुबह सुबह ऐसे फूल देख लो तो मज़ा आ जाता है, पूरा दिन ही अच्छा गुजर जाता है। और अभी तो दिख ही रहा है चारों ओर ये खूबसूरत फूल, ये पेड़ पौधे, यहाँ तो सब कुछ है। इस जगह की जितनी वर्णन की जाए वो कम है। देखिए ये हरे हरे फूल, लाल लाल फूल, हरे हरी पत्तियाँ, ये कह रही हैं कि मेरी तरह ही खिले रहो, मेरी तरह ही हंसते रहो, और यूं ही आगे बढ़ते रहो जीवन में। अत्यंत ही खूबसूरत, मैं इन सब चीज़ों को पसंद करता हूँ, हरियाली, प्रकृति। अब काफ़ी दिन हो गया किसी ट्रैक पे नहीं गए ना, थोड़ा सा मन उदास हो रहा है। जल्दी निकलते हैं, मौसम भी अब उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। तब तक इन फूलों को देख के ही मैं खुश होता हूँ, और आप भी खुश होइए। चलिए चलता हूँ, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ, फिर निकलूँगा यहाँ से। गुड बाय, टेक केयर।